वेलकम गाइस। सो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ एवरेज। एवरेज जो टॉपिक है वो आपका मैथ्स में भी कवर होगा और रीजनिंग में भी कवर होगा। सो फर्स्ट एवरेज क्या होता है, किसी भी डाटा कोई भी डाटा अगर आपको गिवन हो तो उसकी हम एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, दैट इज़ उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम एवरेज बोलते हैं। एवरेज का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा होगा, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। और अगर इसी फॉर्मूले से अगर आपको सम फाइंड करना है तो एन को इधर शिफ्ट करना होगा, एन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे एवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सम विल बी इक्वल टू हो जाएगा एवरेज इनटू एन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज होगा जहाँ पे हमें सम निकालना होगा और एवरेज गिवन होगा, और ये फॉर्मूला यूज होगा जहाँ पे हमें एवरेज फाइंड करना होगा। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं एवरेज के, वो आपको याद रखने। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की एवरेज फाइंड करनी है तो सीधा आपने ये फॉर्मूला लगा देना है। तो अब ये सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं लगाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, ओ एवरेज निकालो, तो अगर आप करोगे 1 + 2 + 3 + 1 to 100 फिर डिवाइडेड बाय 100 तो वो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सीधे ये फॉर्मूला लगाना है, n+1/2। सपोज फर्स्ट 50 टर्म्स का 50 नेचुरल नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आपने n की जगह 50 पुट कर देना है, 50 + 1/2 हो जाएगा 51/2 विच इज 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है, अगर फर्स्ट n ऑड नंबर्स की एवरेज निकालनी है वो याद रखना वो n ही आती है। ठीक है, क्या मतलब, अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का एवरेज कितना होता है तो उसका आंसर 5 ही होगा। फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का एवरेज कितना होता है तो वो 20 ही आएगा। ठीक है, n ऑड नंबर्स की एवरेज n ही होगी। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर्स की बात करूं तो उसमें एक प्लस कर देना आपने। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स की एवरेज कितनी होगी तो वो हो जाएगी n+1, 10 + 1 11। ठीक है, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स की एवरेज कितनी होगी तो वो हो जाएगी 21। फर्स्ट 30 इवन नंबर्स की एवरेज कितनी हो जाएगी तो वो हो जाएगी 31। सिमिलरली एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यहाँ नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्केयर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूलेज आपको ये नोट डाउन कर लो, ये आपको याद रखने। सिमिलरली एवरेज ऑफ क्यूब्स, अगर क्यूब्स का एवरेज निकालना है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स की एवरेज निकालो तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा n × n+1/2 होल स्केयर। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी। तो ये टॉपिक जो एवरेज ये आपका हम फिनिश कर देंगे। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, इफ ईच वैल्यू ऑफ ए डाटा इज चेंज्ड बाय सेम क्वांटिटी देन देयर एवरेज आल्सो गेट्स चेंज बाय द सेम क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ इसका, सपोज आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, सपोज आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि इन सभी नंबर्स को अगर हम उन पे कुछ सेम चेंज लाते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इन सभी नंबर्स में अगर हम +10 करते हैं तो बताओ एवरेज में कितना फर्क होगा, तो एवरेज में भी 10 का ही फर्क आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके एजिस का जो एवरेज है वो कितना है, वो अभी है 25 ईयर्स। उनकी एजिस का एवरेज कितना है 25 ईयर्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स बताओ एवरेज कितनी होगी। 5 स्टूडेंट हैं क्लास में जिनकी एजिस की एवरेज अभी कितनी है 25 है, सबकी एज 25 नहीं होगी, उन पांचों की एजिस का एवरेज जो है वो 25 है, वो कह रहा है। अब वो कह रहा है कि 10 साल के बाद बताओ एवरेज कितना हो जाएगा, तो चेंज कितना आएगा हर एक की एज में, 10 साल के बाद हर एक की एज 10 साल बढ़ जाएगी। इसका मतलब हर एक वैल्यू, हर एक डाटा की हर एक वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है ना। 10 साल के बाद सबकी एज 10 साल बढ़ जाएगी, इसका मतलब जो अपना एवरेज हो जाएगा उसमें भी यही चेंज आएगा 10 साल का ही। तो पहले एवरेज 25 थी, अब एवरेज हो जाएगी 35, दैट इज 35। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया नेचुरल नंबर्स के लिए एवरेज का फॉर्मूला है n+1/n। तो n कितना है यहाँ पे अपॉन 2 n+1/2। तो n यहाँ पे कितना है 100, तो 100 + 1 हो जाएगा 101/2, डिवाइड करोगे तो आएगा 50.5। तो 50.5 डी वॉट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, जो नंबर होता है वही एवरेज होता है, याद रखना। फर्स्ट 40 का पूछ रहा है ना, फर्स्ट 40 ऑड नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है तो 40 ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, एक ऐड कर देना आपने, 30 का पूछ रहा है तो 31 हो जाएगी इनकी एवरेज, 30 + 1 n+1 कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज ऑफ स्केयर्स ऑफ फर्स्ट 11 नंबर्स। अब स्केयर्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, n+1 एवरेज का, ठीक है, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6
डिवाइडेड बाय 6। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 11, पुट कर दो। 11 + 1 यहाँ हो जाएगा 12 इंटू यहाँ पे 11 पुट करेंगे जब तो 11 2 ज़ा 22 और +1 कितना हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 6। 6 को 12 से काट सकते हैं, 6 2 ज़ा 12, 23 2 ज़ा कितना हो गया 46 इज योर आंसर। 46 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स। अब क्यूब्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्केयर। अब n की वैल्यू पुट कर दो, n कितना है n है 12, सो 12 आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13/2 होल स्केयर इज इक्वल टू 12। 13 का स्केयर होता है 169, 2 का स्केयर हो जाएगा 4, ये 4 कट जाएगा 12 से, 4 कितने सा 12 होता है 4 3 सा 12, 169 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 507। 507। Question number 6, average marks of a group of 19 students is 76। कह रहा है वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19 है और उन सभी स्टूडेंट्स की जो मार्क्स का अगर हम एवरेज निकालें तो वो कितना आ रहा है 76 आ रहा है। व्हेन द मार्क्स ऑफ ए अनदर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड देन द एवरेज डिक्रीजेज बाय 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आपको, एक ही मेथड होगा, उसी मेथड से इस तरह का क्वेश्चन आपको डिफरेंट कंडीशन में पूछ सकता है। सो कह रहा है कि आपके पास 19 स्टूडेंट है, देखो क्या कह रहा है 19 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज कितनी है 76। इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि हर एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 76 ही है, दैट इज 76 76 76। ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 19 स्टूडेंट्स हैं। 19 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मार्क्स की एवरेज कितनी है 77। उनके मार्क्स डिफरेंट होंगे लेकिन एवरेज कितनी है, एवरेज है 76, तो हम हर एक का मार्क्स मान के चलेंगे 76। अब वो कह रहे हैं कि एक नए स्टूडेंट के मार्क्स अगर हम इंक्लूड कर दें तो एवरेज डिक्रीज हो जाती है, कितनी डिक्रीज हो जाती है बाय 2, एवरेज डिक्रीज हो जाती है बाय 2। तो 2 से डिक्रीज अगर करनी है एवरेज अभी कितनी है 76, तो 2 से अगर डिक्रीज करनी है इसका मतलब 2 इसमें भी कम होगा, 2 इसमें भी कम होगा, 2 इसमें भी कम होगा, तो सभी क्वांटिटीज में 2 कम होगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 19 और एक नए वाला भी तो आएगा, एक नए वाला भी आएगा 19 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 20। तो एक स्टूडेंट में अगर मार्क्स कम हो रहे हैं -2 तो सब में कितने कम हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 हैं तो 20 × 2 कर दो मल्टीप्लाई, 20 2 = 40, तो टोटल जो कम होंगे मार्क्स वो कितने कम होंगे 40 कम होने चाहिए, तभी जाके एवरेज 2 से डिक्रीज होगी। तो अगर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स 76 थे तो नया जो आएगा उसके कितने मार्क्स होंगे 76 में से 40 को कम कर दो, क्योंकि उसने एवरेज को डिक्रीज किया है ना। एवरेज को डिक्रीज वो तभी करेगा जब उसके मार्क्स इनसे कम होंगे। अब एवरेज को वो 2 से डिक्रीज कर रहा है, तो एवरेज को 2 से डिक्रीज करने का मतलब हर एक वैल्यू में 2 का डिक्रीज आएगा, तो टोटल डिक्रीज कितना आएगा 19 स्टूडेंट ये हैं, एक वो खुद भी है, ठीक है, उसको ऐड करना नहीं भूलना। 20 स्टूडेंट्स में 2 का डिक्रीज आ रहा है, तो टोटल डिक्रीज कितना आएगा 20 × 2 दैट इज 40 का डिक्रीज आएगा, टोटल 40 का डिक्रीज आना चाहिए। इसका मतलब जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसकी एज 76 से 40 कम होनी चाहिए, तो 76 - 40 कर दो तो उसकी एज आ जाएगी आपके पास 36, तो नया जो स्टूडेंट आएगा उसकी एज होगी 36। Question number 7, average age of a group of 24 students is 32 years. When the age of a teacher is also included, the average age is increased। अब सेम क्वेश्चन है, डिक्रीज की जगह यहाँ पे इंक्रीज है, ठीक है, कितनी इंक्रीज हुई बाय 0.8 ईयर्स। द एज ऑफ द टीचर इज, अब क्या कह रहा है आपके पास 24 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है 32, अपने एवरेज को उठाना है 32 टोटल कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 टाइम्स, ठीक है, 24 स्टूडेंट्स की एजेस आप मान लो 32 है। अब वो कह रहा है कि इनमें एक और टीचर आता है, ठीक है, टीचर की एज इनमें हमने ऐड करनी है, तो टीचर की एज ऐड करने से पहले तो क्या हुआ एवरेज इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी 0.8, मतलब इसमें भी 0.8 का इंक्रीज आएगा, टोटल एवरेज तभी इंक्रीज होगी ना अगर सब में इंक्रीज आएगा, इसमें भी कितना इंक्रीज आएगा +0.8 का। तो टोटल जो इंक्रीज आने वाला है मुझे वो बताओ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं 24 और एक टीचर भी आएगा तो टोटल हो गया 25। अगर एक में इंक्रीज आ रहा है 0.8 का तो 25 में इंक्रीज आएगा 0.8 × 25, बस ये नंबर आपको फाइंड करना है, इस तरह के क्वेश्चन में ये नंबर आपको फाइंड करना है 0.8 × 25। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो ये बन जाएगा 8, तो डिवाइडेड बाय कितना आएगा 10, याद रखना पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं अगर पॉइंट हटाओ तो 10 से डिवाइड करना होता है, अगर एक डिजिट हो 2 डिजिट हो तो 100 से, 3 डिजिट हो तो सिमिलरली 1000 से एंड सो ऑन। तो 8/10 इसको लिख सकते हैं × 25, 25 को 10 से काटो 5 की टेबल से, 5 2 = 10, 5 5 = 25, ये 2 4 सा हो जाएगा 8, क्या बचा आपके पास 4 5 = 20, तो 20 पूरा डिफरेंस होना चाहिए, तभी हर एक की एज में कितना डिफरेंस आएगा 0.8 आएगा, मतलब टीचर की जो एज है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, इस केस में ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज वो इंक्रीज़ कर रहा है ना,
अगर एवरेज को इंक्रीज़ कर रहा है, उसके आने से एवरेज अगर इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब उसकी जो एज होगी वो सबसे ज़्यादा ही होगी ना, तभी एवरेज इंक्रीज़ हुई। अगर उसकी वैल्यू इन सबसे कम होती तो एवरेज डिक्रीज़ हो जाती। याद रखना, डिक्रीज़ वाले केस में माइनस कर देना ये नंबर जो आएगा, और इंक्रीज़ वाले केस में ये नंबर ऐड कर देना। अब स्टूडेंट की एज थी 32, तो 32 में आप ऐड कर दो 20, 25, तो 52 एज हो जाएगी किसकी? आपके टीचर की। ठीक है, कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चंस में। जो आपको एवरेज दी होगी वो पहले ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखोगे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जितना इंक्रीज जितना डिक्रीज वो फिर सब में करना है, और इसमें भी करना है। जो नया आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ स्टूडेंट से, टोटल जो स्टूडेंट होंगे जो नया आ रहा है उसको मिला के, तो वो जो नंबर होगा, अगर एवरेज को इंक्रीज कर रहा है तो उसको ऐड कर दो इस एवरेज में, अगर वो एवरेज को डिक्रीज करता है तो इसमें इस एवरेज में उसको माइनस कर दो। अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस। क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 30। वो कह रहा है 7 नंबर्स हैं आपके पास, उनकी एवरेज 30 है। ठीक है, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 25। अब कह रहा है पहले 3, उन 7 में से पहले 3 जो नंबर्स हैं उनकी एवरेज भी आपको दी है 25, एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स इज 33, और लास्ट वाले 3 की भी एवरेज आपको दी हुई है। क्या कह रहा है वो? आपके पास 7 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पहले तो इन सब की एवरेज दी है, इन सब की एवरेज है 30, फर्स्ट 3 की एवरेज भी दी है, फर्स्ट 3 की एवरेज है 25, और लास्ट 3 की एवरेज भी दी है, लास्ट 3 की एवरेज है 33। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द फोर्थ नंबर। तो ये जो फोर्थ नंबर है, ये नंबर फाइंड करना है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या ऑपरेशन लगानी है? इस तरह के क्वेश्चन में आपको सम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? सम। सम का फॉर्मूला क्या बताया था? एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर। तो पहले टोटल सम निकाल लो 7 टर्म्स का। कितनी का? सम ऑफ 7 टर्म्स। तो 7 टर्म्स की एवरेज कितनी है? सम का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था स्टार्टिंग में, एवरेज इनटू एन। तो एवरेज कितनी है? एवरेज है आपकी 30, और नंबर्स कितने? नंबर टोटल है आपके पास 7। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 7 0 0 7 3 21। तो ये टोटल सम आ गया। ये किसका सम है? 7 टर्म्स का सम है ये, इन सभी टर्म्स का सम है ये। अब आप सम निकालो फर्स्ट 3 का। फर्स्ट 3 का भी आपको एवरेज दी हुई है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, एवरेज इनटू नंबर। फर्स्ट 3 की एवरेज कितनी दी है मुझे बताओ? 25 दी है, और नंबर कितने? 3 नंबर है। ठीक है, 25 इंटू 3 या जगह 75। सिमिलरली आप सम फाइंड करो लास्ट 3 का, सम ऑफ लास्ट 3। लास्ट 3 की एवरेज कितनी दी है? एवरेज आपकी 33, एवरेज इंटू एन। एन कितना है? 3 ही नंबर्स हैं, ये भी 3 ही नंबर्स हैं। सो 33 इंटू 3 हो जाएगा 99। अब आपको क्या क्या पता है? आपको सातों टर्म का सम भी पता है, और फर्स्ट 3 टर्म का सम भी पता है, और लास्ट 3 टर्म का सम भी पता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरे के सम में से ये वाला सम, इन तीनों का सम और इन तीनों का सम, ये दोनों सम अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा? यही 4 टर्म तो मेरे पास बचेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को सम करके इसमें से माइनस करना है। देखो ना, पहली 3 टर्म का सम और ये लास्ट 3 टर्म का सम, तो ये टोटल जब इनको ऐड करूंगा तो इन 6 टर्म का सम आ जाएगा। अब इन 6 टर्म के सम को अगर मैं टोटल सम से माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा? ये 4 टर्म तो बचेगी। तो इन दोनों को आपको करना है ऐड, 75 प्लस 99, 9 प्लस 5 4, 1 आया कैरी, 9 प्लस 7 16, और 174। अब 210 में से 174 आपको करना है माइनस, 10 minus 4 is 6, 10 minus 7 is 3, 36। 36 इज योर आंसर। जो आपकी 4 टर्म होगी वो कौन सी होगी? 36, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ द 4 नंबर्स हुज एवरेज इज 60। कह रहा है 4 नंबर्स हैं आपके पास, उनकी एवरेज है 60। द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 3, फाइंड द फर्स्ट नंबर। क्या कह रहा है वो? आपको पहले इन्फॉर्मेशन आप ऑब्जर्व कर लो, क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो अच्छे से ऑब्जर्व करो। वो कह रहा है आपके पास 4 नंबर्स हैं, इन चारों नंबर्स का आपको क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है। तो आप सम निकाल सकते हो। मुझे बताओ सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर। एवरेज आपको दी है कितनी? 60, और नंबर टोटल कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं। 60 इंटू 4 हो जाएगा आपका 240। तो सम निकाल दिया आपने। ठीक है, अब वो आगे आपको एक कंडीशन दे रहा है कि द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3। जो पहला नंबर है वो इन तीनों के सम के 1/4 है, तो और वही पहला नंबर आपको फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर x है। पहला नंबर क्या है? x है। तो इन तीनों नंबर का सम कितना हो जाएगा मुझे बताओ? टोटल सम हमने निकाल लिया है, टोटल सम है 240, तो इन तीनों का सम हो जाएगा 240 माइनस x। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? वो कह रहा था 4 नंबर हैं, 4 नंबर का एवरेज कितना है? 60 है। तो एवरेज और अगर नंबर दोनों दिए हों तो हम सम निकाल सकते हैं, तो हमने पहले सम निकाल लिया। सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू एन, वो आ गया 240। तो इन चारों का सम कितना है? 240 है। अब हमने पहला नंबर मान लिया x, क्योंकि पहला ही हमें फाइंड करना है। पहला अगर x है तो ये इन तीनों का सम कितना होगा? इन तीनों का सम हो जाएगा, टोटल में से x को माइनस कर दो। देखो टोटल में से x को माइनस कर दिया तो तीनों का सम बचेगा। तो टोटल है 240 माइनस x, इनका सम आ गया। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है? द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3। कह रहा है जो फर्स्ट नंबर है दैट इज x इज इक्वल टू 1/4 मीन्स 1/4 टाइम्स
सम ऑफ लास्ट थ्री, तो लास्ट थ्री का सम कितना है अभी देखो 240 माइनस एक्स है इनका सम 240 माइनस एक्स। बस इस क्वेश्चन से आपको यहाँ तक पहुँचना था, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करके आपको यहाँ तक पहुँचना था। आप इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x और राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा 240 माइनस एक्स। तो ये भी एक्स वाली टर्म, ये भी वेरिएबल वाली टर्म, वेरिएबल वाली टर्म को हम एक तरफ शिफ्ट करते हैं हमेशा, तो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ 4x पहले से है, 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू यहाँ सिर्फ बचेगा 240। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 5। अब 240 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 4 ज़ा 24, इधर कैरी आया 45 8 ज़ा 40, तो यू विल गेट x की वैल्यू आपकी आई 48, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना था, दी फर्स्ट नंबर ही आपको फाइंड करना था, फर्स्ट नंबर ही आपको फाइंड करना था, तो 48 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया वो ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता था द सम ऑफ लास्ट थ्री नंबर्स, द सम ऑफ लास्ट थ्री नंबर्स आपको पूछ सकता था, तो उस केस में 48 नहीं आंसर होता। एक्स की वैल्यू जैसे ही आती, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते, इन तीनों का सम अगर हमें फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते, 240 माइनस 48 कर देते, वो हमारा आंसर होता फिर उस केस में। क्वेश्चन नंबर 10, बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स in the 17th inning and thus increases his average by 3. Find his average after the 17th inning, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। क्या कह रहा है पहले इन्फॉर्मेशन देखो आप, बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन दिस 17th इनिंग। एक बैट्समैन है, उसने अपनी 17th इनिंग में कितना रन बनाया, 78 रन बनाया, ओके। एंड दस इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 3, और ये रन बनाने के बाद उसकी एवरेज जो पहले थी उससे 3 ज़्यादा हो गई है। तो पहले उसने कितनी इनिंग खेल चुका था, 16 इनिंग। तो 16 इनिंग खेलने के बाद उसकी कुछ एवरेज रही होगी, हम मान लेते हैं उसकी एवरेज 16 इनिंग खेलने के बाद उसकी एवरेज थी x। तो अब 17 इनिंग खेलने के बाद, मतलब 17 इनिंग खेलने के बाद अब उसकी एवरेज कितनी हो गई है, 3 से बढ़ गई है, 3 से बढ़ गई है। तो पहले अगर x थी तो अब कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन दी है, ठीक है। इसी को यूज़ करके आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग। 17 इनिंग के बाद आप एवरेज कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो एवरेज x प्लस 3, उसके लिए पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो पहले आप क्या करो, सम फाइंड कर लो। पहले क्या फाइंड करो, सम। यहाँ पे भी सम फाइंड करो। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 16 और एवरेज है x, तो कितना हो जाएगा, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, तो 16 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सम आ गया इस केस में। इस केस में सम मुझे बताओ कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 17 इंटू एक्स प्लस 3, यही होता है ना एवरेज का फार्मूला, सम का फार्मूला। ये एवरेज आ गई और ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। 17 इनिंग्स में उसका इतनी एवरेज थी, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स किया तो सम आ गया। यहाँ पे भी एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स किया तो सम आ गया। अब देखो ये सम और ये सम, अब मुझे बताओ इन दोनों सम का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। इन दोनों सम का जो डिफरेंस होगा वो 87 ही तो होगा। ये सम है 16 इनिंग का, मतलब 16 इनिंग तक उसने जितने रन्स बनाए थे, सम का मतलब यहाँ रन्स की बात हो रही है ना, 16 इनिंग तक अगर उसने 16x रन्स बनाए और 17वीं इनिंग जोड़ने के बाद अब उसके रन्स कितने हो गए, इतने हो गए। तो इन दोनों का अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा, जो 17 इनिंग में उसने रन बनाए थे वही आएगा ना 87। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी कंडीशन बन जाएगी, इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करो फिर होगा, ठीक है। 17 इंटू एक्स प्लस 3 में से अगर माइनस कर देता हूँ मैं ये 16x, खुद आप इमेजिन करो ना, आपने 17th इनिंग तक सपोज रन बना लिए 100, लेट करते हैं, और इससे पहले 16 इनिंग तक आपके रन थे सिर्फ कितने, सपोज 70 थे। तो अब मैं बोलता हूँ 17 इनिंग में आपने कितने रन बनाए होंगे, आप बताओ। 30 ही तो बनाए होंगे। अगर 16 इनिंग तक आपके 70 रन थे और 17वीं इनिंग होते होते आपके रन 100 हो गए, तो 17 इनिंग में आपने कितने रन बनाए होंगे, वो कैसे आएगा, वो इसमें से इसको माइनस करके ही तो आएगा, 100 माइनस 7। तो वही तो हमने किया, दिस माइनस दिस, किसके इक्वल आएगा, ये जो आपने 17 इनिंग में रन बनाए, और वो तो हमें गिवन था 87 इज इक्वल टू 87। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू, बस यहाँ तक पहुँचना था आपको। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 17 को मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू एक्स इज 17x प्लस 17 को 3 से मल्टी 3 21 1 2 कैरी 3 1 3 1 5 51 माइनस 16x इज इक्वल टू 87। 17x में से 16x माइनस करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, x, और ये प्लस 51, इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, ये प्लस 51 इधर आके 87 के साथ माइनस हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 87 माइनस 51। इन दोनों को कर दो माइनस, 87 माइनस 51 6 8 36। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 36। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग। 17 इनिंग के बाद उसकी एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज ही हमने लेट की हुई है, x प्लस 3, तो 36 है, 36 में प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 39। 39 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 21 ईयर्स, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ देम आफ्टर 5 ईयर्स।
तो स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, अगर किसी डाटा में हर एक वैल्यू में सेम चेंज आ रहा है तो एवरेज में भी सेम चेंज आएगा। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज आपको दी है 21 ईयर्स, तो मतलब हर एक स्टूडेंट कितने साल का होगा, 21 ईयर्स का। अब आफ्टर 5 साल उनकी आपको एवरेज पूछ रहा है, तो 5 साल के बाद इसकी एज कितनी बढ़ जाएगी, 5 ईयर्स बढ़ जाएगी, सबकी एज 5 ईयर्स बढ़ेगी, है ना, +5 होगा इसमें भी +5 होगा, इसमें भी +5 होगा, तो कितना हो जाएगा 21 + 5। अब सबकी एज कितनी हो जाएगी 26 26 26 26 एंड सो ऑन, है ना, यही होगा ना। तो जितना चेंज आया उतना ही एवरेज में भी चेंज आएगा। अब एवरेज कितनी हो जाएगी, 21 थी +5 कर दो 26 ही आपकी एवरेज होगी। देखो ना, हर एक वैल्यू अगर 26 है तो एवरेज भी क्या आएगी, 26 ही आएगी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 26। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं आपको। जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हुआ जहाँ पे हर एक नंबर में सेम चेंज आ रहा है तो एवरेज में भी आप वही चेंज लेके आओ। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का बोल सकते हैं आपको कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजेस हैं 21 ईयर्स, ठीक है। अब इन सभी की एजेस को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ एवरेज कितनी हो जाएगी, तो अब एवरेज को भी फिर 21 से मल्टीप्लाई कर देना है, 21 × 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द एवरेज ऑफ, ये कुछ आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, x-1 2x + 2 3x - 3 5 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इनकी एवरेज आपको दी है 4.4। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, आपको फर्स्ट 3 की एवरेज फाइंड करनी है। तो पहले इनकी एवरेज आपको दी है, उसको यूज़ करके x, यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। इन पाँचों की एवरेज कितनी दी है 4.4, बट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सबको सम करना है। x - 1 प्लस कर दो सबको 2x + 2 + 3x - 3 + x - 4 + 2x, ये हमने कर दिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, ये इनकी एवरेज आ जाएगी। बट एवरेज तो हमें गिवन है, इन सब की एवरेज हमें गिवन है 4.4। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले वेरिएबल वाली टर्म को ऐडअप करो, x + 2x 3x, 3x + 3x 6x, 1x और आ गया 7x + 2x आपका हो गया 9x -1। अब नंबर स्क्वायर करो, -1 + 2 +1 बचेगा, +1 में -3 किया तो -2 बचेगा, -2 - 4 हो जाएगा -6, -6 + 1 करना है तो -5 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4.4 × 5। यहाँ से आप अगेन पॉइंट हटाना है तो क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, सो ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 10 × 5। अब 10 और 5 को काट सकते हैं, 5 2 = 10 होता है, और 2 को 44 से काट सकते हैं, 2 22 = 44 होता है, तो राइट हैंड साइड में कितना बचा, सिर्फ 22। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले 5 को उधर शिफ्ट करो, सो 9x विल बी इक्वल टू 22 -5 इधर आएगा +5, यू विल गेट 9x इज इक्वल टू 27, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट x इज इक्वल टू 27/9, 9 3 = 27। तो x की वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है 3। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो इनमें से पहली 3 जो ऑब्जर्वेशन है उनका आपको एवरेज फाइंड करना है। तो पहली 3 का एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, सम करो, x - 1 + 2x + 2 और थर्ड टर्म है आपके पास 3x - 3, सम किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 नहीं है, 3 है, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, ये इनका एवरेज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, x + 2x 3x, 3x + 3x 6x, अब नंबर स्क्वायर करो, -1 + 2 बच जाएगा +1, और +1 में अगेन -3 करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू हमने फाइंड की है 3, तो यू विल गेट, यहाँ 3 आएगा, 3 6 = 18, 18 - 2 16, 16/3 इज योर आंसर। तो पहली 3 टर्म्स का जो आपका एवरेज होगा वो होगा 16/3, दैट इज योर सी पार्ट, ठीक है। तो इन्हीं कंसेप्ट्स में एवरेज में से आपको क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।